नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हम एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। सीबीएसई की तरफ से सैंपल पेपर के अलावा अलग से क्वेश्चंस आते हैं, उनको एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आज के वीडियो से हम एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जो पेपर है ये 2023-24 में आया था दोस्तों। इसमें कई सेट है, 2-3 सेट है। तो इसमें से एक सेट को मैंने लिया है और इसको पूरा मैं कंप्लीट थोड़े थोड़े करके एक एक वीडियो करके बना के इसको सॉल्व करूँगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई एकेडमिक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें रिवाइज कर दे रहा हूँ एक बार फिर से। तो ये टाइम अलाउड है 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। 3 आवर्स के अलावा 15 मिनट्स आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए। तो वो 15 मिनट्स आपको खूब अच्छे से यूटिलाइज करना है, ना कि अपना टाइम बर्बाद करना है। क्वेश्चन पेपर हमारे 80 मार्क्स का होगा, ये भी सब क्लियर है। बाकी ये जो इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों, ये मैंने सीबीएसई का सैम्पल पेपर 2025-26 को सॉल्व किया है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए दोस्तों सेक्शन ए से शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे इसमें करेंगे हम। देखिए सेक्शन ए है इसमें, दिस सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ ऑफ 1 मार्क ईच। ठीक है, एक एक नंबर के सेक्शन एक के क्वेश्चंस होते हैं, 1 नंबर वाले। तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, फॉर एनी 2x2 मैट्रिक्स P कैसा मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। मतलब P की जगह हम किसी भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स या कोई भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले सकते हैं। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन बी क्यू। यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास। इसमें से कह रहा है कि क्यू कौन सा है, ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है कि डी वाला। सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी। दोस्तों पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी का मतलब हो गया कि P और Q कम्यूट करते हैं। मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि Q को आपको ऐसा लेना है कि हमेशा PQ और QP इक्वल हो जाएं। अब P पे ये कंडीशन है कि P कुछ भी हो सकता है। तो P अगर कुछ भी हो सकता है तो Q क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे हम A में I से मल्टीप्लाई कर दें, A इंटू आई फाइंड करें, चाहे I इंटू A फाइंड करें, हमेशा क्या आता है यहाँ पे A आता है। ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो A का ऑर्डर अगर 2x2 है दोस्तों, तो आइडेंटिटी का भी ऑर्डर हो जाएगा 2x2। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा I इक्वस टू ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा, देखिए 1 0 0 1। तो बी वाला दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर बी। और मैं क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप ये गलती मत करना। मैं जस्ट टाइम बचाने के लिए कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर पे भी करूंगा और कुछ के लिए मैं कॉपी का यूज करूंगा। आप क्वेश्चन पेपर पे मत करना, नहीं तो आदत रहेगी तो एग्जाम में भी आप कर जाओगे, जो कि अनफेयर मीन्स में आता है। तो हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। क्यों हो जाएगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं।
क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, जैसे a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। और आइडेंटिटी ही एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें उसी ऑर्डर के मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स आ जाता है। जैसे ए में हमने मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों ध्यान से देखिएगा आप, क्या कहता है इसमें। कह रहा है कि V इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का मतलब हो गया 3/3। जैसे V है यहाँ पे, V मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि केवल एक ही नंबर दिया है। जब भी एक ही नंबर दे, ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 4, ऑफ ऑर्डर n, तो ये समझना दोस्तों कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का? अगर n है तो n/n। साथ ही साथ दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट v इक्वल्स टू 7। विच ऑफ दीज कुड बी डिटर्मिनेंट ऑफ v। दोस्तों इन चारों में से हमें पता करना है कि कौन सी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ v के इक्वल होगा या डिटर्मिनेंट ऑफ v किसके इक्वल होगा। तो दोस्तों एक बार आप ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए v का ऑर्डर है n/n, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ v क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ v और इसका पावर हो जाएगा n-1। अब यहां पे ऑर्डर कितना दिया है? 3/3। तो क्या होगा इसमें? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ v, डिटर्मिनेंट ऑफ v का पावर हो जाएगा 3-1 और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ v का स्क्वायर। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट v दिया है 7। इसका मतलब 7 इक्वल्स टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ v का स्क्वायर। और हम अगर स्क्वायर रूट ले लें दोस्तों, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ v हो जाएगा √7। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर मैं लिख देता हूँ। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, केवल ABCD ही नहीं लिखना है, साथ ही साथ उसके सामने का आंसर भी लिखना है। तो दोस्तों ये हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 2। और ये वाली जो आइडेंटिटी है या फॉर्मूला है, इसको याद रखना। क्या है इसमें कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट v होता है डिटर्मिनेंट ऑफ v टू द पावर n-1। n क्या है इसमें? ऑर्डर ऑफ v। तो दोस्तों सेकंड कंप्लीट हुआ और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और कोशिश कीजिए आप कि क्वेश्चन को देखने के बाद खुद से ट्राई कीजिए पहले, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप सीखोगे। आप अपने आप से ट्राई करो और उसके बाद फिर आप सलूशन देखो। अगर आपको आया हो या ना आया हो, क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद ही आपको सलूशन देखना है। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है दोस्तों। द पॉइंट्स D, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड CA रिस्पेक्टिवली। तो आपको फिगर में दिख रहा होगा पॉइंट A है, पॉइंट B है और पॉइंट C है। A के कोऑर्डिनेट्स 0, 0, B का क्या है 2, 2, C का 4, 6। साथ ही साथ D, E और F क्या है? मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स है दोस्तों? AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट E और CA का मिड पॉइंट F है। तो
दोस्तों आपने क्लास नाइन्थ में शायद, हाँ नाइन्थ में या टेंथ में थ्योरम है कि अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम, अगर किसी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो ये तीसरी वाली साइड के पैरेलल होगा, ठीक है, और साथ ही साथ इसका हाफ होगा। जैसे मान लीजिए इसका लेंथ 4 है तो इसका लेंथ हो जाएगा 2। अगर इसका लेंथ 6 है दोस्तों तो इसका लेंथ हो जाएगा 3। इसका लेंथ अगर पूरा 8 है तो DE कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो दोस्तों मैं एक बार आपको थोड़ा सा फिगर बना के थोड़ा समझा देता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, फिर हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको फिगर में दिख रहा होगा एक ट्रायंगल है ABC। इसके मिड पॉइंट्स हैं, देखिए AB का मिड पॉइंट मैंने D लिया है, BC का मिड पॉइंट E लिया है और CA का मिड पॉइंट F। तो अगर हम इस मिड पॉइंट को दोस्तों हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे EF, तो ये थर्ड साइड का हाफ होता है। इसका मतलब EF कितना हो जाएगा दोस्तों, हाफ ऑफ AB। अब AB को मैंने 2A लिया है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे A। सेम इसी तरह से अगर हम ED को ज्वाइन करेंगे दोस्तों तो AC को मैंने 2C लिया है तो ये हो जाएगा C। और FD को ज्वाइन करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा यहाँ पे, जैसे AC को हम BC को मैंने 2B लिया है यहाँ पे, ये पूरा कितना है 2B, तो ये हो जाएगा B। तो हमें जो ट्रायंगल मिलेगा उसके साइड्स हो जाएंगे ABC। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे अगर पूरा 2A है और D मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा A, ये भी हो जाएगा A। इसी तरह से E मिड पॉइंट है तो ये साइड हो जाएगा B, यहाँ भी हो जाएगा B। और ये मिड पॉइंट है तो ये साइड हो जाएगा C, ये साइड हो जाएगा C। इसका मतलब पूरा ट्रायंगल ABC 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। और सारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब तीनों साइड सबके सेम लेंथ के हैं, करस्पॉन्डिंग साइड सेम है, तो इन चारों का एरिया क्या हो जाएगा सेम। इसका मतलब दोस्तों कि अगर यहाँ पे एरिया डेल्टा है, यहाँ भी डेल्टा है, यहाँ भी डेल्टा, यहाँ भी डेल्टा, तो ट्रायंगल ABC का एरिया हो जाएगा दोस्तों 4 इंटू डेल्टा। तो इसका मतलब दोस्तों कि हर एक का एरिया इक्वल लेंगे। अब हम जितना भी एरिया हमको निकालना है, जितने भी ट्रायंगल्स का निकालना है, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा से में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 ट्रायंगल का निकालना है तो 2 इंटू डेल्टा फाइंड करेंगे, 3 ट्रायंगल्स का निकालना है तो 3 इंटू डेल्टा फाइंड करेंगे। ठीक, तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि अगर किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें दोस्तों तो हमें 4 ट्रायंगल्स मिलेंगे और 4 के चारों का एरिया क्या हो जाएगा इक्वल, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं यहाँ पे इक्वल। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हुए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यही चीज इस फिगर में है। तो यहाँ पे कह रहा है, एक बार आप देखिएगा, एक बार मैं जूम करता हूं इसे, कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड जहाँ पे ब्लैक से यहाँ पे देखिए सेट किया गया है, इसका मतलब दोस्तों ये 4 ट्राइंगल्स हैं, इनका एरिया तो सेम है। तो शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड कितने शेडेड हैं दोस्तों इसमें, 1 2 और 3 ट्राइंगल्स हमारे शेडेड हैं। तो हर एक का एरिया अगर हम डेल्टा मान लें, यहाँ पे डेल्टा मान लें, डेल्टा डेल्टा अभी मैंने एक्सप्लेन किया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा। अब हमें क्या करना है, इस डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए डेल्टा क्या हो जाएगा, 4 4 है, 1 2 3 4, तो 4 डेल्टा दोस्तों हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC।
अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों इसके लिए हम यूज करेंगे डिटर्मिनेंट का। तो ये हो जाएगा हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो इसमें दोस्तों हम एक एक करके मान लेते हैं। तो चलिए हम एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3 मानते हैं। तो दोस्तों मैंने A को मान लिया है x1 y1, B को मान लिया x2 y2 और C को मान लिया है यहाँ पे x3 y3। तो चलिए वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पे 1/2। अब देखिए A क्या है 0 0 x1 y1, तो कितना हो जाएगा 0 0 1। ऐसे ही B क्या है इसमें x2 y2 है 2, 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 1। और ऐसे ही x3 y3 4, 6, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 6 1। अब हमें क्या करना है दोस्तों इसमें कि हम इसका एक्सपेंशन करेंगे फर्स्ट रो के अलोंग। क्यों फर्स्ट रो के अलोंग करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 0 मिल रहे हैं। तो प्लस माइनस प्लस, सीधे सीधे मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो 1 इंटू ये हो जाएगा दोस्तों 2 2 4 6 2 2 4 6। तो ये जब सॉल्व करेंगे हम 1/2, 6 2 जा 12 माइनस 4 2 जा 8, और 12 में से 8 जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 4 4/2 हो जाएगा। यहाँ पे 4/2 हो जाएगा 2। इसका मतलब 4 इंटू डेल्टा आ गया दोस्तों 2। तो डेल्टा क्या हो जाएगा 2/4 इक्वल्स टू 1/2। 1/2 हो गया। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि ये कितना है 3 टाइम्स है, 3 डेल्टा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन? ये हो जाएगा 3 डेल्टा, या हो जाएगा 3 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 3/2। साथ ही साथ यहाँ पे यूनिट लिखा है तो लिख दोगे आप स्क्वायर यूनिट। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो दोस्तों इसमें देखिए बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। लिख देंगे यहाँ पे आंसर बी 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। और आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए 4 में कहता है कि इफ fx इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट x, जहां पे x कहां से कहां है ओपन इंटरवल, या कह सकते हैं ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू f डैश x। ये डेरिवेटिव निकालना है सीधे सीधे में। तो f डैश x कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे dx ऑफ fx। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे dx ऑफ कॉस इनवर्स रूट x, ये हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है? dx ऑफ कॉस इनवर्स x दोस्तों होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे चेन रूल से। तो ये हो जाएगा -1/√1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, लेकिन x की जगह यहाँ पे रूट एक्स है तो हम रूट एक्स को फिर से यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा dx ऑफ रूट एक्स। अब देखिए कितना हो जाएगा ये -1/रूट एक्स का स्क्वायर, तो x होगा तो 1 माइनस एक्स, और साथ ही साथ रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x। दोस्तों ये सब आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा -1/2, और साथ ही साथ देखिए रूट में 1 - x है, रूट में x तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों।
तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, ये एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स। तो ये आंसर आया। देखते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है इसमें -1/√1 माइनस एक्स, ये तो होगा नहीं। आंसर एक बार आप याद कर लीजिए, -1/2 इंटू √x माइनस 1 माइनस एक्स। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट इसमें बी ऑप्शन देखिए, 1/√- माइनस एक्स, ये भी नहीं होगा। दोस्तों सी ऑप्शन इसमें क्या है, सही ऑप्शन है। देखिए इसमें सी ऑप्शन सी है या नहीं, सॉरी, सी पे भी देखिए पॉजिटिव भी नहीं होगा, डी ऑप्शन सही होगा, -1/2√x इंटू 1 माइनस एक्स। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आंसर डी, -1/2√x 1 माइनस एक्स। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैं आज इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, इसमें लॉग वगैरह का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने किया है। नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी ही आएगा, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।